साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सब पिछले कुछ समय से आके हर एक संत जो भी कुछ फरमा रहे थे उसको श्रवण भी कर रहे थे और जीवन में वो अच्छी बातों को उतारना भी। तो कैसे ये भक्ति तो हर एक के ही मन में होती है, क्योंकि हम अगर देखें तो बोला जाता है और ये हकीकत भी है कि हम इंसान के अंदर एक दैवीय एक हमारी जो अंदर आत्मा और वो परमात्मा से ही आई हुई है। कैसे हम ह्यूमन बीइंग्स तो हैं बट हम डिवाइन हैं, कि कैसे हम संसार में एक शरीर तो इंसान का लाए हैं पर हमारी यात्रा दैवीय होती है। ये परमात्मा जो अंग संग है, इसको जानकर जब कोई भी इसकी भक्ति में जुड़ता है तो वाकई ही एक प्रेमा भक्ति का रूप वो भक्ति ले लेती है। क्योंकि जब तक किसी को जानते नहीं हैं उस चीज़ से प्यार होना संभव नहीं, और एक बार जान जाते हैं और प्यार हो जाता है फिर सब कुछ बाकी अनकंडीशनल हो जाता है। तो कैसे भक्ति में कोई सौदा, कोई ये इस रूप में शर्तें नहीं होती हैं। ये भक्ति तो बस दिल से इस परमात्मा में लीन रहने के लिए, अपने आप को हर स्थिति में आनंद की अवस्था में एहसास करने के लिए। कैसे हर कोई जहाँ जीवन में इच्छुक भी होता है कि ये परमात्मा की प्राप्ति हो, और कैसे अगर इच्छा नहीं भी है तो उस व्यक्ति को अगर लग रहा है कि ये भौतिक दुनिया में सिर्फ हमने आए हैं तो अपना एक परिवार के अंदर जन्म लिया और कैसे कामकाज करते हुए ये धन दौलत कमाते हुए ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो एक बार अगर इस बात पे रिफ़्लेक्ट करके देखें कि क्या जीवन उसी की पर्पस के लिए है या इस संसार में इस जीवन में आए हैं तो उसके पीछे कोई गहरा मतलब और भी है जो सारे ही वेदों में लिखा है। किसी भी एक रिलीजन का हम होली बुक देख लें, हर एक में यही एक संदेश कि इंसान इस धरती पे आए हो इंसान बनकर, तो सिर्फ ये शरीर होना ही इंसानियत की पहचान नहीं। एक मन से एक इंसानी गुण, एक मानवीय गुण होंगे तो ही इंसान हो, और ये ज़िंदगी का परम लक्ष्य ही ये परमात्मा को जानकर अपनी पहचान कर लेनी है। तो कैसे ये संतों ने तो युगों युगों से ये संदेश दिया है, पर हम इंसान ही हैं जो ये संदेश सुन के भी अनसुना कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हर युग में जब ये सच की आवाज़ दी गई तो इंसान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सूर्य तो हर समय था, पर ये जिन्होंने आंखें खोली उनको ही ये रोशनी दिखी, और जो आंख बंद करके ही जीवन जीते चले गए उनके हिस्से कुछ नहीं। तो कैसे इंसान तो अगर ये भी सोचता है कि सब ये बात एक डरावे के लिए है, पर एक मृत्यु तो हकीकत है, वो कोई डरने के लिए नहीं बोला जाता। हम अगर आए हैं तो रुखसत भी होंगे इस जहान से, और रुखसत होने के टाइम अगर एक वो भटकना, एक ये जो सैल्वेशन मुक्ति की बात हर ग्रंथ में है कि वो फिर जीते जी ही रास्ता, ये परमात्मा के दर्शन अगर होते हैं तो ये मुक्ति होनी संभव है, वरना फिर ये योनियों में ही इंसान भटकता रह जाता है। तो आँखें अगर हम खोल लें तो ही वो चेतनता हमारे अंदर जो सबके अंदर है, तो इंसान अपना कुछ उस ज़िंदगी को जीते जी भला कर सकता है। वरना तो एक वही बात हो गई कि एक अगर हम बच्चे को बोलते हैं, अगर उस बच्चे के हाथ में पेंसिल या पेन है
और वो कुछ दीवार पे लिख रहा है और बोलते हैं नहीं लिखना, तो वो लिखते लिखते भी बोलता है कि इस दीवार पे नहीं लिखना, इस दीवार पे नहीं लिखना। तो कैसे एक उदाहरण के तो ये मैसेज जो इसमें कि कैसे हमें सिर्फ रटन के रूप में नहीं, हमें सच में एक परमात्मा की जो एक वाकफियत है, ये जो दिख रहा है अंग संग, जब इसके रंग में हो तो ही वो भक्ति हर एक की एक इंडिविजुअल जर्नी की तरह, किसी की नकल करके नहीं, क्योंकि भक्ति में विश्वास सबसे अहम जो है। तो अगर किसी के अंदर विश्वास है वो उसका अपना है, किसी के सिर्फ करते हैं वो कॉपी करने से अपना विश्वास नहीं बनता। ये तो स्वयं एक खुद की यात्रा है, इस यात्रा पे हमें चलकर अपना विश्वास बनाना है। तो इंसान की फितरत तो इस तरह भी होती है कि अगर एक दिन कोई केले का छिलका दिखा और उस पर एक ना दिखे हुए उस पर पैर रख के फिसल गया इंसान, अगले दिन फिर वही, तो फिर तो समझ आता है कि हम एक सूर्य की किरण होते हुए ही भी दिन में भी वो इंसान बार बार गिर रहा है। तो ये उसी की नादानी है। संतों ने हमेशा ये संदेश दिया है कि अपनी आंखें खोलो और ये परमात्मा को जानो। और अगर ये संदेश कान में पड़ने के बावजूद भी कोई वो कार्य नहीं कर रहा, तो फिर तो वो नादानी है। और अगर वो छिलका किसी दिन ना भी पड़ा हो रास्ते में और खुद हम ढूंढ के एक छिलका पहले तो फेंकें और फिर उस पे फिसलें, तो वो तो और भी ज़्यादा नादानी होगी। तो कैसे हमने जहाँ एक जीते जी ही संभव है इस परमात्मा को प्राप्त करना, वो कार्य से चूकना नहीं है। नहीं तो ये जो आखिरी पल में आंखें बंद होने का समय, तो उस समय ये पछताने के अलावा एक इंसान के पास और कुछ नहीं होता। कैसे हमने जीते जी जहाँ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही एक शिक्षाएं उस रूप में भी जीवन की लेते चले जानी है कि हमने हर एक मनुष्य से किस तरह एक संसार में रहना है, ये कोई दिखावा ना करते हुए मन से एक दूसरे से प्यार करना है। ये एकत्व पूरे संसार में होना फिर खुद ही संभव हो जाता है। जब इस परमात्मा को प्यार कर रहे हैं तो इस परमात्मा की रचना से भी खुद प्यार होता है। तो फिर हर कोई जहाँ इस उद्देश्य से अगर अपने जीवन को जी रहा है, तो वाकई ही वो जीवन मुबारक जीवन है। वो संसार का वरदान वो इंसान फिर बन जाता है। और अगर वही इंसान कोई दूसरे रास्ते चल पड़ता है तो फिर अपना भी नुकसान करता है और औरों को भी उसके जीवन से एक सिर्फ अच्छी कुछ भी सीखने को नहीं चीज़ मिलेगी। वो इंसान तो फिर एक मनुष्य ना होने का ही प्रमाण है। तो ये चॉइस, ये चुनाव हमारा कि जीते जी हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, जीते जी हम उस रास्ते जा रहे हैं जो अंत में रास्ता हमारे काम का है या नहीं। तो इस दातार, इस परमात्मा, इस निराकार से यही एक प्रार्थना कि हर एक के जीवन में जहाँ ये रोशनी आए, ये रास्ता आए कि हमें हर समय परमात्मा के, चाहे सो रहे हों, जाग रहे हों, कोई भी अन्य काम कर रहे हों, तो वो एहसास हमेशा बना रहे और हर कार्य फिर परमात्मा के एहसास में किया गया ही भक्ति है। ये भक्ति हर एक के जीवन में आए और यही भक्ति को और मजबूत करने के लिए हम संतों का संग करें, ये सत्संग करें। हम मन से इस परमात्मा के आगे अरदास करें, सुमिरन करें। ये जो शरीर, ये मन, ये हमें आर्थिक जो सुविधाएं मिली हैं, उससे किसी की भी सेवा करना मुबारक बन जाता है।
तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा प्राप्त करेगी। सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी।